लेट्स गो अहेड गाइस। कुछ दूसरे यूज़ भी हैं माइक्रोवेव्स के, जैसे कि स्पीड का डिटेक्शन। कोई भी रोड वगैरह पर जो गाड़ी बहुत तेज़ जाती है तो देखते हो अब इंटरसेप्टर आता है, उससे पता लग जाता है। ठीक है, इंटरसेप्टर्स, इंटरसेप्ट करना मतलब पता लगाना। हाई स्पीड डिटेक्शन, हाई स्पीड डिटेक्शन ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। इंटरसेप्टर्स आते हैं, माइक्रोवेव से यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर सैटेलाइट ट्रेसिंग के लिए। दूसरी चीज़ एक जो मैं बता ही चुका हूँ आपको, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एयरप्लेन वगैरह का। ठीक है, मतलब रडार वगैरह है जो मैंने बताया था वही चीज़। मिलिट्री पर्पस के लिए डिटेक्ट एनिमीज़ एंड वेपन्स, उसके लिए भी पता लगा जाता है। टू डिटेक्ट एनिमीज़, वेपन्स, ये सब यूज होते हैं माइक्रोवेव्स के। रडार में क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है। जैसे आपको याद होगा क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा अल्ट्रा वायलेट रेज के सोनार सिस्टम, वही चीज़। जाता है किसी चीज़ से टकराएगा और वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, देन विल स्टडी अबाउट इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स ये प्रोड्यूस्ड होते हैं हॉट बॉडीज़ एंड मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, जो भी गर्म सामान कोई भी चीज़ होता है वो जनरली इसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस इंफ्रारेड हॉट ऑब्जेक्ट्स। हमारी बॉडी से भी जो हीट प्रोड्यूस होता है दैट इज इंफ्रारेड। हॉट ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, इनका जो वेवलेंथ होता है कम होता है किससे, रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स दोनों से। देखा भी हमने यहाँ पे कम होता है, यहाँ देखा अब ये इंफ्रारेड आ गया। वेवलेंथ लेसर दैन बोथ रेडियो एंड माइक्रोवेव्स, दोनों से कम होता है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि ये हीट बॉडीज से निकलते हैं तो इसको बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव्स। गर्म ऑब्जेक्ट से निकलते हैं इसे। ठीक है, अब इंफ्रारेड जी है जो हमारी धरती पे जो आप देख रहे हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, गर्मी जो टेम्परेचर बना हुआ है, मतलब कहने का मतलब एप्लीकेशंस की अगर बात करें। ठीक है, तो पहले आप देख सकते हो मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, गर्मी है, एवरेज टेम्परेचर है, वो इसी के कारण मेंटेन हो रहा है। ठीक है, सन का विजिबल लाइट हम लोग धरती एब्जॉर्ब करती है और जो रेडिएट होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, वही ट्रैप हो जाता है। लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, लाइट reflected by earth are infrareds. Infrareds absorbed by greenhouse gases, absorbed by greenhouse gases, greenhouse gases कौन कौन से, जैसे CO2, CH4 etc. to maintain average temperature एंड वार्मथ ऑफ अर्थ, गर्मी जो धरती के
और अदरवाइज़ अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा। फिर दूसरे एप्लीकेशंस क्या होता है, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, रिमोट्स। म्यूजिक सिस्टम, रिमोट से टीवी चलाता है ना, रिमोट्स यूज़ इंफ्रारेड वेव्स, वही होता है, ठीक है। अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी यही यूज करते हैं। अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे सेलफोन वगैरह में भी थोड़ा बहुत होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। ये सब इंफ्रारेड रेडिएशन को ही यूज़ करते हैं। वाईफाई सिस्टम, वीडियो रिकॉर्डर्स, वाईफाई, वीडियो रिकॉर्डर्स, ये सब इंफ्रारेड को यूज़ करते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू विजिबल रेज। आपने जनरली पढ़ा ना 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर रेंज वेवलेंथ का, यही होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 4 × 10⁻14 हर्ज होता है। अब इधर आ गए हम लोग विजिबल रेज, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। It can be detected by humans eyes, can be detected by human eyes, यही सिर्फ जो होता है हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। They only gives us a feeling of colored objects. They only give us feeling of कलरफुल वर्ल्ड बोल सकते हैं, बाकी हम और कुछ भी देख नहीं सकते हैं, ठीक है। 4 × 10⁻14 और सन से जो भी हमें मिल रहा है दैट इज़ विजिबल लाइट मिल रहा है। ऑल्सो प्रेजेंट इन सनलाइट, तभी तो हम देख पा रहे हैं। उसमें ऐसे इंफ्रारेड वगैरह सब भी होता है, यूवी रेज भी होते हैं। स्नेक्स जो होते हैं वो इंफ्रारेड को देख सकते हैं, ठीक है। स्नेक्स जो होते हैं, यहाँ पे जो स्नेक्स कैन सी इंफ्रारेड, ये आप ध्यान रखना। विजिबल रेज तो बहुत लोग देख सकते हैं, कोई भी एनिमल देख लेता है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट को भी देख सकते हैं। विजिबल में यही है, इससे ज़्यादा क्या बोले। अल्ट्रा वायलेट रेज, ये 400 to 600 तक जाते हैं ये, ठीक है। 10⁻10 तक जाएंगे ये, जो वेवलेंथ होता है इनका 10⁻7 to 10⁻10 यहाँ तक आएंगे। देखा ना 9-10 तक आया था ये, ठीक है। तो और कम हो गया वेवलेंथ, ठीक है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज होता है। कुछ लैम्प्स, यूवी लैम्प्स एंड सन, यूवी लैम्प्स सन प्रोड्यूस यूवी रेज, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट ये चीज़ें होती हैं। सन, दीज आर हार्मफुल फॉर अस, यूवी रेज आर हार्मफुल फॉर अस, मतलब ह्यूमंस, एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, इन स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है। उससे ये ऑब्जर्व कर लेता है। इट कैन कॉज डैमेज टू स्किन, म्यूटेशंस, ठीक है। इट कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम्स, म्यूटेशंस लीडिंग टू कैंसर्स,
ये सब सारी प्रॉब्लम होती है। स्किन में मेलानिन मतलब डार्क पिगमेंट ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। Glass, non general, ordinary glass and window glasses can absorb them. Ordinary glass windows can absorb यूवी रेज, तो हम बच जाते हैं, टैनिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। वाटर प्योरीफायर में भी यूज़ किया जाता है इसे। यूवी ट्रीटेड देखते हो, पानी में लिखा रहता है फॉर वाटर प्योरीफिकेशन, जर्म्स वगैरह को मार देता है फॉर वाटर प्योरीफिकेशंस। जो लोग वेल्डिंग करते हैं वो ग्लास के गॉगल्स या स्पेशल फेस मास्क पहनते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है। इनका यूज़ लेज़र सर्जरी वगैरह में भी किया जाता है, यूज्ड इन लेजर सर्जरीज, क्योंकि इनका वेवलेंथ कम होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इस कारण इसको यूज़ किया जाता है लेजर सर्जरीज। लेसिक सर्जरी बोला जाता है इसे, LASIK, ठीक है। लेज़र एसोसिएटेड इन सीटू केरेटोमाइलियोसिस, ठीक है, केरेटोमाइलियोसिस, बुक्स वगैरह में देख लो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूवी रेस के बारे में हैं। अब हम बात करते हैं एक्स रेज की। एक दो और बचे हैं, एक्स रेज एंड गामा रेज, ठीक है। एक्स रेज किससे प्रोड्यूस होते हैं? व्हेन यू बॉम्बार्ड मेटल्स विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोड्यूस्ड व्हेन metals are bombarded with हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। जो मैं साइक्लोट्रॉन वगैरह बताया था उसी तरीके से स्पीड बढ़ा के एनर्जी बढ़ जाती है और फिर उसको मेटल्स वगैरह पे बॉम्बार्ड कर दो, ठीक है। ये जनरली 10⁻⁸ से वेवलेंथ जो होता है -13 तक जाता है, -8 मीटर टू 10⁻13 मीटर वाले रेंज तक जाएगा ये, ठीक है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज़ होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल वेवलेंथ it can penetrate organs, it can penetrate skin, organs and gives clear pictures of human organs, thus helps in diagnosis of diseases। एक्सरे वगैरह होता है ना, उसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, टू किल, चूँकि एनर्जी ज़्यादा होती है तो इट कैन किल द ट्यूमर सेल्स। हाई एनर्जी एक्स-रेज कैन किल कैंसर सेल्स, उसको भी ये मार देते हैं, बट care should be taken because it can kill the living cells also, but should be taken as it can kill living cells। अब अंदर जा रहा है तो किसी भी सेल को मार सकता है। and then gamma rays, last one। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोड्यूस होते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज produced by radioactive nuclei
एंड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस बोल दो, न्यूक्लियर रिएक्शंस जरूरी नहीं है रिएक्टर में, जहाँ पे भी हो। ये 10⁻10 से 10⁻14 तक चला जाता है इनका वेवलेंथ। तो इसके कारण इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इनकी, ठीक है। दे हैव हाई एनर्जी। सो यूज टू किल कैंसर सेल्स, ये भी कैंसर सेल्स के किलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसी के साथ आपका ये चीज़ ख़त्म हुआ, जस्ट लर्न अबाउट इट। आप देख सकते हैं कोई डिमार्क रेंज नहीं है, जैसे ये -8 से -13 तक है, ये -10 से -14, तो -10 वाला भी इसके बीच में आ गया, तो कोई फिक्स्ड रेंज नहीं होता है। जस्ट यू हैव टू कीप की एनर्जी इन माइंड, एक ओवरऑल रेंज दिया रहता है कि हाँ चलो रफली यहाँ से यहाँ तक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि दीज आर द हाइएस्ट एनर्जी कंटेनर्स, एंड जो रेडियो वेव्स होते हैं तो लोएस्ट एनर्जी कंटेनर्स होते हैं इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो विद दिस वी आर concluding this chapter. Okay, thank you.